वो फ्रीडम फाइटर्स है सर। वो फ्रीडम फाइटर्स है। आपको जो खानी भी मुंह की खानी पड़ी, मजहबी वो भी आपको आजादी मुंह की खानी आजादी की पड़ी। लड़ाई लड़ रहे हैं सर। आजादी नहीं, बेशक मैं बता रहा हूं कि 2 बार पाकिस्तान ने बॉर्डर के पार अपने फाइटर जेट तैयारे भेजे हैं और ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ये दर्शाने के लिए कि हम यहाँ के आका है। कही कि ये तालिबान पाकिस्तान का अपना मामला है, तालिबान ने कहा हमारा मामला नहीं। अभी तो बार बार यही कह रहे हैं कि टीटीपी जो है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। जीडी बख्शी सर, इन्होंने अभी कह रहे हैं कि भाई इस्लामी वास्ता है। अभी इन्होंने 55-60 मार दिए तालिबान में घुस के अफगानिस्तान में। हमारा एक पड़ोसी जिससे की जी। भरपूर नुमाइंदगी जो है ये गौरव आर्या साहब कर रहे हैं, जो कि फाइनेंसर भी हैं, बड़े अच्छे मशवरे भी बड़े अच्छे अच्छे देते हैं स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि एक सेकुलर स्टेट है सो कॉल्ड। देखो साफ सीधी बात है यार, ठीक है, साफ सीधी बात है। इन्होंने क्या बोला कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं 24-25। इन्होंने बोला कि ये अंदर ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने गौरव आर्या को ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए मात दे दी। गौरव आर्या को कहा कि तुम जो मशवरे देते हो इंडिया को, अफगानिस्तान को और टीटीपी को कि पाकिस्तान को ठोको, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लो, अफगान तालिबान और लिबरेशन बलोच आर्मी ये आपस में मशवरे करके इकट्ठे हमले करें पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान की अफवाज पर ताबड़तोड़ हमले करें, और इंडिया को ये मशवरे देते हो कि टीटीपी को और बलोच लिबरेशन आर्मी को फंडिंग करो, उनको पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ाओ। ये सरेआम पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने गौरव आर्या के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और न सिर्फ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया बल्कि उनको चुप करा दिया, उनकी बोलती बंद करा दी। गौरव आर्या सिर्फ हल्के से मुस्कुराते रहे कि बात तो सच है पर बात है रसवाई की। और पाकिस्तानी सहाफ़ी ने क्लियर कह दिया कि हमने अफगान तालिबान को सबक सिखा दिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी सबक सिखाएंगे। जैसा कि अभिनंदन को हमने गिरफ्तार किया था और उनको फिर वार प्रेसिडेंट करके हमने उसको वापस किया था, तो लिहाजा तुम ऐसी बातें ना करो कि हम तुम्हें भी सबक सिखाएंगे और तुम्हारे आकाओं को भी सबक सिखाएंगे। जीडी बख्शी और गौरव आर्या सिर्फ पाकिस्तानी सहाफ़ी का मुंह तकते रह गए, उनके मुंह से कोई जवाब बन ना पाया। झलकियाँ आपने देख ली होंगी, आगे चलकर आपको पूरी वीडियो भी दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। आइए देखते हैं। वो फ्रीडम फाइटर्स है सर। वो फ्रीडम फाइटर्स है। जो खानी भी मुंह की खानी पड़ी, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं आपने खुद बलोच। कहा, विवेक आपने खुद ये बात कही, आपने ये खुद कही कि ये तालिबान पाकिस्तान का अपना मामला है, तालिबान ने कहा हमारा मामला नहीं। अभी तो बार बार यही कह रहे हैं कि टीटीपी जो है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। टीटीपी को जो बैंड आउटफिट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान कौन फाइनेंस ईस्टर्न कर और रहा है वेस्टर्न सर? बॉर्डर की जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और एक बदकिस्मती से हमारा एक पड़ोसी जिससे की भरपूर नुमाइंदगी जो है ये गौरव आर्या साहब कर रहे हैं, जो कि फाइनेंसर भी हैं, बड़े अच्छे मशवरे भी बड़े अच्छे अच्छे देते हैं स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि एक सेकुलर स्टेट है सो कॉल्ड। उसको ये कहते हैं कि इस तरीके से इनकी फॉल्ट लाइंस पे काम करो, बरामदा को बुलाओ, हैर ब्यार को बुलाओ, जावेद को बुलाओ, उनको पैसा दो, इनके अंदर मजहबी जो है ना वो मुनाफरत को ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन गौरव आर्या साहब, ये आपका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान के साथ हमारी बहुत सारी नजरियाती वाबस्तगी है, हमारी सरहदी वाबस्तगी है, हमारी इस्लामी वाबस्तगी है, हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। तालिबान के साथ हमारा एक नेबर है और उसको सर, एक पता बात है अच्छी बताइएगा। तरीके से आपकी जो जनाब, तकलीफ है, जो एक आपकी बात जो बताइए, परेशानी है वो मुझे ये जो समझ आ रही वाबस्तगी है आपकी आपकी, परेशानी ये है इस्लामी कि वाबस्तगी है, उसमें और कितने हामिद पाकिस्तानी निपट गए ये बताइए पहले सर। अब्दुल्ला जो है, आपकी वो आपकी जो आपका इस्लामी गठजोड़ मोहब्बत था, में कितने वो जो पाकिस्तानियों को कश्मीरियों मारती है के ये साथ बताइए। आपका गठजोड़ था, वो जो अरे नॉर्दर्न सर, अलायंस के साथ आपका गठजोड़ था, हुजूर वो हुजूर नहीं रहा। तो अब आप हुजूर एक बात तालिबान को जो बताइए। है वो कोशिश। देखो साफ सीधी बात है यार, ठीक है, साफ सीधी बात है। इन्होंने क्या बोला कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं 24-25। इन्होंने बोला कि ये अंदर ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, अब कौन गड़बड़ कर रहा है? अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनको ये बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि भारत ने फंडिंग करी है, ये कह रहे हैं कि भारत ने फंडिंग करी है
तालिबान की या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, ये दुनिया के सामने क्यों नहीं जाके? मैं तो इनको कह रहा हूं कि आप इस्लामाबाद में मीटिंग बुलाइए, सारे वहां पे जो जितने भी एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, डिफेंस अटैचीज हैं, सबको बुलाइए, यूएन को बुलाइए, मीडिया को बुलाइए और उनको जी। प्रूफ दीजिए। आप ये आईएसपीआर क्या खेलते हैं? ये दो आपके कौड़ी के जनरल वहां पे, आप सबके सामने, दुनिया के सामने भारत के पास प्रूफ है, बेनकाब करिए भारत को। प्रूफ क्यों नहीं देते आप? इंटरनेट पे डालिए, छोड़ दीजिए मीटिंग करना, इंटरनेट पे डालिए, बोलिए ये हमने प्रूफ है भारत के खिलाफ और हम हर बंदे के पास पर्सनली भेजेंगे प्रूफ। आप भारत को एक्सपोज करिए जनाब। सिर्फ अपने जो आपकी कौम है बेचारी पढ़ी लिखी आपने नहीं है, एक्सपोज जाहिल किया, मैं है। आपको बताऊंगा सर हमने क्या एक्सपोज किया। सर आपके आपको सुनिए, बताऊंगा हमने 25 क्या में से एक्सपोज किया। 25 मैं करोड़ आपको में से बताऊं? आपके 6 करोड़ बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं। जीडी बख्शी सर, इन्होंने अभी कह रहे हैं कि भाई इस्लामी वास्ता है, अभी इन्होंने 55-60 मार दिए तालिबान में घुस के अफगानिस्तान में, तब भाई साहब कहां गया था इनका इस्लाम जिसका वास्ता ये दे रहे हैं? जीडी बख्शी सर। नहीं, बेशक मैं बता रहा हूं कि 2 बार पाकिस्तान ने बॉर्डर के पार अपने फाइटर जेट तैयारे भेजे हैं और ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ये दर्शाने के लिए कि हम यहाँ के आका है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कोई 50 के ऊपर औरतें बच्चे मार डाले हैं, जिससे तालिबान बौखलाया हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि हम इस्लाम के नाम पे हम अपने में शांति कर ली है, सुलह कर ली है। ये इतनी आसानी से तो नहीं होने वाली साहब, इतना मैं आपको बताना चाहूंगा। और इस्लाम का नाम ले लेकर पाकिस्तान वहां पे अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा था कि साहब हम चौधरी हैं अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान तो हमारी जूती की नोक है, जो हम कहेंगे वो करेगा। अफगानिस्तान के अब्बू बन रहे थे। काबुल में तालिबान आ गई थी तो उस वक्त फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, एक मिनट, उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो थे वो वहां बड़े कॉन्करर की तरह, बड़े विजेता की तरह वहां पहुंच गए थे, विस्की पीने फ्री की उस होटल में, ठीक है, फ्री विस्की पीने गए थे और ये बताना चाहते थे कि अब जो है तालिबान हमारी एक सूबा बन के रह गया है, अफगानिस्तान सूबा बन के रह गया है, ठीक है। यहां से हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करेंगे, यहां से हमारी जो कॉरिडोर है सेंट्रल एशिया को जाएगी। तालिबान तो जो हम आदेश देंगे, हुक्म देंगे या मेरे आका कह के वो सारे लाएगा जी। इनके तो साहब होश हवास के फाख्ते उड़ गए जब तालिबान ने, तहरीके तालिबान ने अपने दांत दिखाए। अब क्या बातें कर रहे हैं आप इस्लामिया की? इस्लाम का नाम लेके आपने अफगानिस्तान को तबाह करा दिया। इस्लामी लोई तो चाहते हैं जिस इस्लाम का आप वास्ता दे रहे हैं। मेरे साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद में अमजद बिरशा और आरजू काज़मी आपके पास आ रहा हूं। मेरे साहब इस्लामी तो चाहता है तालिबान, जिस इस्लाम का ये वास्ता दे रहे हैं वही तो मांग रहा वो मेरे साहब। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान ने हर समय इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करा है। ये सबको यही कहते हैं, जब ये पैसा मांगते हैं सऊदी अरेबिया से तभी इस्लाम का हवाला देते हैं, जब ये यूएई जाते हैं तब इस्लाम का हवाला देते हैं, और जब इनको बात करनी होती है तालिबान से तभी इस्लाम का हवाला देते हैं। इनफैक्ट फैज हमीद साहब तो चले गए थे वहां पे नमाज पढ़ने के लिए, इनके साथ फोटोग्राफ इनकी बड़ी वायरल हुई थी और पाकिस्तानी मीडिया हाउस ने ही वायरल करी थी, जिसमें बताया था कि साहब ये नमाज पढ़ने चले गए इतने इस्लाम। अच्छा क्या हुआ कि अभी तक पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे थे, टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक। अब पता लगा कि कितने पाकिस्तानी फौजी मारती है और चाय के चक्कर में ये भी चाय पी रहे हैं। साहब आप चाय पी रहे हैं, मैं भी आपको सपोर्ट करके मैं कॉफी पी लेता हूं जनाब। आप पाकिस्तान में बैठे कॉफी पीता हूं जनाब। बट बात यह है जनाब कि फैज हमीद साहब ने जो चाय पी काबुल में वो इतनी महंगी पड़ी। आप एक बात बताइए साहब, अगर मैं सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताइए, पिछले साल पाकिस्तान में देयर वाज ऑलमोस्ट एन अटैक एवरी सिंगल डे बाय टीटीपी और द बलोच। मैं 2024 के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, हम 25 के जनवरी में बैठे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने हुए आपके पार्लियामेंट की रिपोर्ट में भी निकाल के आपको दिखा सकता हूं सर, कितने अटैक हुए सर आपके? आप ये बताइए। उन्हीं से वो आप मुसलमान होने का वास्ता दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान। ये कैसा इस्लाम है साहब जब एक दूसरे का गला काट रहे हैं? आप ये इस्लाम की मिसाल देते हैं सबको कि जी हम मुसलमान भाई भाई हैं लेकिन एक दूसरे का गला काटेंगे पहला मौका मिलता ही। ये तो नहीं होता ना। और वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी अटैक कर रहे हैं ईरान के अंदर, वो भी मुसलमान है। ईरान आपके ऊपर ड्रोन और मिसाइल मार रहा है, वो भी मुसलमान है। आप अटैक करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, वो भी मुसलमान है। वो आपके बंदों का सर कलाम करता है, वो भी मुसलमान है। और सर वी आर कंफ्यूज्ड। अभी मैं मुझे मौका दीजिएगा, मैं आर्या का जवाब देना चाहूंगा मेजर साहब का।
वो हमारे यहाँ सर एक मिसाल दी जाती है कि हर शख्स दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से देखता है। आप दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से ना देखें, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं हम भी यही कह रहे हैं अरसे दराज से। अरे बुखारी साहब, मुशायरा थोड़ी चल रहा है, लेकिन ब्राह्मण रूल कर रहे हैं। बुखारी साहब, मुशायरा नहीं चल रहा है, जंग की बात हो रही है। ठीक है, आप मुशायरे वाली बात ना करें, उधर को आप बुखारी साहब मुशायरे वाली बात ना करें, जंग की बात हो रही है। मैं आखिरी सवाल जल्दी से गौरव आर्य सर से ले रहा हूं क्योंकि उनको जाना भी है। तो मेरे साहब, मेरा सवाल एक आखिरी आपसे ये है कि क्या टीटीपी तालिबान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? इसके बाद अमजद अयूब मिर्जा और आरजू काज़मी आपके पास आ रहे हैं। बुखारी साहब एक से बुखारी साहब विवेक ये ऑलरेडी अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान की चौकियों पे कब्जा कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात है, इन्होंने पाकिस्तानी फौजियों का सरेंडर ले लिया है। कई ऐसी जगह हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में, जहां पे पाकिस्तानी फौज नहीं जाती। वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनकी पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करती है, शरिया इन्फोर्स करती है। और क्या चाहिए आपको? और क्या होता है लड़ाई जीतने में? वो जो चाहते थे उनका मकसद हो गया, जो पूरा है होना है। अभी यहाँ पे शेर व शायरी कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के साहब कह रहे हैं कि साहब ये शेर है, उस आईने से देखता है। सर आईने से नहीं देखता, जो आपके पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, जो आपके ISPR की ब्रीफिंग है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेरी कोई रिपोर्ट है सर, मेरा आईना भाड़ में गया। अरे हुजूर आला, ये देखिए साहब, आप नहीं मानेंगे ऐसे। ये देखिए साहब, हाउ मेनी, जवाब सुनने का हौसला रखें, जवाब सुनने का हौसला रखें। आपके बिपिन रावत साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। अगले दिन पूछा, उन्होंने कहा यार सर्जिकल स्ट्राइक तो कोई नहीं हुई। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं, उसका मतलब था सर्जिकल स्ट्राइक है।